तो हमारी संवाददाता मौसमी सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। मौसमी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, लगातार सुबह से बिहार के अलग अलग इलाकों में वो रिपोर्टिंग कर रही हैं। मौसमी, सबसे पहले तो आज जो जाबाजी से रिपोर्टिंग आपने की है वो बहुत इंस्पिरेशनल थी। अपना ख्याल रखते हुए कैसे बहादुरी से सारी तस्वीरें दिखाई जाए वो हम सभी के लिए प्रेरणा है। लेकिन अब जरा आप ये बताइए कि आज क्या कुछ बिहार में आपने देखा? जो दर्शक अभी शाम को आपको सुन रहा है उसे जरा बताइए, दिखाइए कि क्या कुछ आपने देखा। क्या लाचारगी पुलिस प्रशासन की नजर आई? क्या तस्वीरें थी? क्या सभी बच्चे थे या उसमें कुछ सियासत का भी एंगल हो सकता है? जो कुछ आपने देखा, समझा, जाना, एक बार जरा दर्शकों को बताइए। देखिए शुभांकर, शुक्रिया। पर आज तक की ड्यूटी है कि सबसे पहले और सबसे सटीक खबर हम अपने दर्शकों को पहुंचाएं, चाहे उसमें जितना भी खतरा हो, और हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे थे। इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये तेलंगाना रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे सुबह से हिंसा का तांडव नजर आया। हम रेलवे ट्रैक पे खड़े हैं। जाहिर है क्योंकि अभी तो रेल सेवा बिल्कुल रद्द कर दी गई है, तो कोई भी रेल यहाँ से पास नहीं होगी। पर पूरे दिन यहाँ पे तमाम उपद्रवी जो हैं वो नजर आए। मैं छात्र इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनमें तमाम युवा थे। पर जब आप हिंसा का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं तो आप उपद्रवी हो जाते हैं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन के तमाम पुलिस कर्मियों को चोट आई है, जो हिंसा हुई है, सरकारी संपत्ति सबसे ज्यादा आज बिहार के इस इलाके में प्रभावित हुई, क्षति पहुंची उसको। रेलवे स्टेशन को तो जलाया गया, लगभग दर्जन भर गाड़ियों को जलाया गया, जिसमें जिप्सी, मोटरसाइकिल सब हैं। धीरे धीरे यहाँ पे लोगों की भीड़ है, कई परेशान यात्री हैं, कई स्थानीय निवासी हैं जो अब देखने आ रहे हैं कि आखिर स्टेशन पे हुआ क्या। मेरे पीछे बाएं हाथ में जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक ऐसा इलाका है जहां बार बार हजारों की संख्या में उपद्रवी यहाँ से आ रहे थे और बार बार जैसे उनको भगाया जाता था तो यहाँ घरों में घुस जाते थे। अभी बताया जा रहा है पुलिस प्रशासन ने 600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और 2 कोचिंग सेंटर की भूमिका भी जो है वो पूरे सवालों के घेरे में है, क्योंकि 350 लोगों की मीटिंग सुबह की गई थी। यहीं इस इलाके में व्हाट्सएप चैट से लेके सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरों को भी जो है तोड़ा गया है। तो बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से एकत्रित होके टाइमिंग हमने देखी और एक सिंक्रोनाइजेशन देखा। लोगों के हाथों में हथियार देखे, मुंह छुपाए हुए थे कई लोग इसमें से, और उनके साथ बच्चे देखे। जो सबसे दुखद बात है कि 13 साल 14 साल के बच्चे उस पूरी हिंसा का हिस्सा थे। तो ऐसे में इस पूरे इस आंदोलन को आप आंदोलन कहेंगे या एक हिंसक प्रदर्शन, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपिता को नहीं बख्शा जाता, उनकी तस्वीर को नहीं बख्शा जाता, भारत के नक्शे को नहीं बख्शा जाता, और कोई सरकारी इसीलिए सवाल खड़ा होता है क्योंकि आपकी वो रिपोर्ट लगातार हम देख रहे थे जहां पर आपने भारत के नक्शे को उठाया। हमने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगी थी, गांधी जी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया। अब आमतौर पर जिन सेना अभ्यर्थियों को हम जानते हैं, हम ये मानते हैं कि, और आपने देखा भी है कि वो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या देश के प्रति एक अपनी भावना रखते हैं, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस वजह से भी ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इसमें कहीं सियासत की भी एंगल है? क्या कोई असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हो गए थे जिन्होंने छात्रों की भावनाओं का फायदा उठाया और उसमें लगे हाथ? ये आगजनी, पत्थरबाजी या हिंसा की जो तस्वीरें आई उसमें उनकी संलिप्तता हो सकती है? देखिए एकदम शुभांकर, इस बात को बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता कि एक पंथ दो काज। कहीं ना कहीं सियासी रूप से जो अपना स्कोर केंद्र सरकार से सेटल करना चाहते हैं, हिसाब बराबर करना चाहते हैं, वो पार्टियां भी इसमें कूद गई है। आप देखिए कि विपक्षी दल राजद हो, वो उसने जो है पूरे बंद का, या लेफ्ट पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने यहाँ पे बंद का समर्थन किया है। पर जो चुप्पी साधी हुई है, जदयू ने, जाम ने जो समर्थन कर दिया है इस योजना का, उसके बाद जो चुप्पी साधी हुई है, जो प्रशासन मुख दर्शक बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नेता लगातार उकसाने का और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक साजिश की भी बू आती है।
है। खास तौर से अगर सिंक्रोनाइज तरीके से सोशल मीडिया में यह आंदोलन फैलाया जाता है तो जाहिर है पुलिस प्रशासन इस पूरे मसले की भी तफ्तीश कर रहा है। बहरहाल अभी यहाँ पे स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है, पर लगातार प्रशासन की नजर इस इलाके पर है जो कि पटना से बहुत दूर नहीं है। सवाल यही उठता है कि अगर सरकार को मालूम था, राज्य सरकार को मालूम था कि बंद है और इस तरह से आंदोलन होना है, तो आखिर तैयारी क्यों नहीं की गई? आखिर पटना प्रशासन, डीएम, एसएसपी 1.5-2 घंटे बाद क्यों पहुंचे यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल है और इन सवालों को लेकर लगातार आप जाबाजी से रिपोर्टिंग कर रही हैं। अपना और अपने कैमरा पर्सन का दोनों ख्याल रखिए, क्योंकि आप और कैमरा पर्सन दोनों बड़ी बहादुरी से आज तक के दर्शकों को तमाम रिपोर्ट दिखा रहे हैं।